हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय साइकोलॉजी चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो जो ग्लैंड होता है वो वैसे प्रभावक होते हैं जो व्यक्ति के भीतरी वातावरण के साथ संयोजन करने में हमें मदद करते हैं। और ग्लैंड्स के टू टाइप्स होते हैं। पहला एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिसे बहिस्रावी ग्रंथि कहते हैं, और दूसरा जो होता है वो होता है एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसे अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड, जो बहिस्रावी ग्रंथि है, वो उसमें एक विशेष प्रकार का नलिका होता है। जो अगर हार्मोन उत्पन्न हुआ तो वो एक विशेष नलिका के द्वारा हमारे शरीर से बाहर की ओर निकल जाती है। जैसे पसीने की ग्रंथि, अगर हमें पसीना होता है तो हमारे हाथ पे पैर पे छोटे छोटे रोम्स होते हैं, तो उनके थ्रू उनका जो हार्मोन स्राव है वो बाहर निकल जाएगा, इसलिए इसे बहिस्राव बोलते हैं। जैसे लार हुआ, तो लार अगर हम कुछ अच्छा खाना देखते हैं या फिर हमें भूख लगा रहता है, उस समय हमें खाना मिल जाता है, तो हमारे शरीर से, हमारे मुंह से लार टपकता है, तो वो क्या होता है, लार जो होता है वो एक स्राव के रूप में बाहर की ओर निकल जाता है, तो उसे भी बहिस्रावी ग्रंथि कहते हैं। और दूसरा जो होता है वो होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। उसमें वैसे हार्मोन्स निकलते हैं हमारे शरीर के अंदर जो हमारे ब्लड में ही डिसॉल्व हो जाते हैं, और वो बाहर नहीं निकलते हैं, वो खून में ही मिल जाते हैं। वो 7 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, दूसरा होता है थायराइड ग्लैंड, तीसरा जो होता है वो होता है पाराथायराइड ग्लैंड, चौथा जो होता है एड्रिनल ग्लैंड, पांचवा जो होता है पैंक्रियाज, छठा जो होता है ओवरीज, सातवां जो होता है छठा जो होता है वो होता है टेस्टिस, सातवां जो होता है वो होता है पेनियल ग्लैंड्स। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स है वो हमारे ब्रेन में होता है, वो सारे जो हार्मोन्स होता है वो सबको वो कंट्रोल करके रखते हैं, इसलिए इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। और उसके बाद होता है थायराइड ग्लैंड, जो कि कंठ में होता है, यहाँ पर होता है थायराइड ग्लैंड। और उसके जस्ट नीचे होता है पाराथायराइड ग्लैंड, जिसे उपकंठ ग्रंथि भी कहते हैं। थायराइड ग्लैंड को कंठ ग्रंथि कहते हैं और पाराथायराइड को उपकंठ ग्रंथि भी कहते हैं। उसके बाद होता है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड अमाशय के ठीक ऊपर, हमारे पेट में अमाशय के ठीक ऊपर होता है। और उसके बाद होता है पैंक्रियाज ग्लैंड, वो अमाशय के ठीक नीचे होता है। जो ओवरी होता है वो स्त्री में होता है, जो कि प्रजनन के समय हार्मोन्स में मदद करता है। जो टेस्टिस होता है वो प्रजनन में पुरुष में मदद करता है, पुरुष के प्रजनन में मदद करता है। उसके बाद आता है पेनियल ग्लैंड, वो होता है हमारे मस्तिष्क में, जो कि मटर के समान, उसकी संरचना छोटे से मटर के समान होती है। वो उससे एक मेलाटोनिन नामक हार्मोन निकलता है जो हमारा जागृति की अवस्था है उसको कंट्रोल करता है। मतलब अगर वो मेलाटोनिन का स्राव अधिक होगा तो हमें नींद अधिक आएगा। मतलब रात में मेलाटोनिन का स्राव ज़्यादा होता है तो हमें नींद अधिक होता है, और जैसे ही उसका स्राव दिन के समय कम होता है, जब उजाला हो जाता है तो मेलाटोनिन का स्राव कम हो जाता है, उस समय हमें नींद नहीं लगता है। तो अभी हम इन्हीं एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। अभी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ग्लैंड्स वैसे प्रभावक होता है जो व्यक्ति के भीतरी वातावरण के साथ संयोजन करने में मदद करता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिसे बहिस्रावी ग्रंथियाँ कहते हैं। दूसरा एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसे अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहते हैं। बहिस्रावी ग्रंथियाँ या नलिका ग्रंथि, जिसका स्राव एक विशेष नलिका द्वारा बाहर निकल जाता है, अतः इसका स्राव खून में नहीं मिलता, जैसे पसीने की ग्रंथि, लार ग्रंथि। और यहाँ एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। अतः अंतःस्रावी जो ग्रंथियाँ होती है उनका सीधा स्राव रक्त में मिल जाता है, क्योंकि इसे बाहर निकलने के लिए कोई नलिका नहीं होती, और इसके स्राव को हार्मोन्स कहा जाता है, जिनका शरीर के विकास तथा व्यक्ति के सांवेगिक विकास पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। मनोवैज्ञानिकों की अभिरुचि न्यूरो हार्मोन्स के अध्ययन में भी रही है। न्यूरो हार्मोन्स वैसे हार्मोन्स को कहा जाता है जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं तथा उसके साथ अंतःक्रिया करते हैं। और प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां 7 होती है। पहला पिट्यूटरी ग्लैंड, दूसरा एड्रिनल ग्लैंड, तीसरा थायराइड ग्लैंड, और चौथा पाराथायराइड ग्लैंड, पांचवा पैनक्रियाज, और छठा सेक्स ग्लैंड, और सातवां पेनियल ग्लैंड। तो इसको हम लोग पढ़ने से पहले इसको हम लोग चित्र के द्वारा स्पष्ट करते हैं, तो पढ़ाई ज़्यादा आसान हो जाएगा।
देखिए ये जो हमारा फिगर है इसमें सारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में चित्रित है। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ब्रेन में है। देखिए इसको भी जूम करके यहाँ पे दिया हुआ है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है एड्रिनल ग्रंथि और जो थायराइड ग्लैंड है, जो सेक्स ग्लैंड है, इस सब पर अपना कंट्रोल करता है। यही कारण है कि इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। और उसके जस्ट नीचे जो होता है वो होता है थायराइड ग्लैंड। यहाँ गर्दन में होता है ये वाला भाग, इसको भी यहाँ जूम करके देखिए, ये होता है थायराइड ग्लैंड। और इसके स्राव के स्तर में कमी होने से माइक्सोएडेमा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और मेटाबॉलिज्म जो होता है वो उसकी गति मंद दिखती है। और इसी के जस्ट नीचे गर्दन में ही ये ऊपर वाला हुआ थायराइड ग्लैंड और जो तितली के समान बना हुआ है वो है पाराथायराइड ग्लैंड। तो इसका मात्रा खून में अधिक होने से कैल्शियम का स्तर ऊंचा हो जाता है तथा फास्फेट का स्तर कम हो जाता है। और इसके बाद आता है एड्रिनल ग्लैंड। यहाँ जो है अमाशय के ऊपर जो आप लोग को दिख रहा है वो है एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से हार्मोन्स निकलता है, इसे कॉर्टिन की संज्ञा दी जाती है। यह मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस होता है उसको वो कंट्रोल करता है। उसके जस्ट नीचे होता है, अमाशय के जस्ट नीचे होता है पैंक्रियाज। और जो पैंक्रियाज होता है वो पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है जो पाचन और रक्त शर्करा में नियंत्रण में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह पाचन एंजाइमों का उत्पादन करता है जो भोजन को तोड़ने में मदद करता है और हार्मोन का उत्पादन करता है जो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। ये होता है पैंक्रियाज का काम। उसके नीचे जो है यूट्रस, ये स्त्रियों में होता है, यह स्त्री के प्रजनन में मदद करता है। और उसके नीचे जो है वो है टेस्टिस, वो होता है पुरुषों के प्रजनन में मदद करता है। और सबसे लास्ट में आता है पेनियल ग्लैंड जो कि मस्तिष्क में होता है। तो जो पेनियल ग्लैंड है उसमें जो है होता है वो मेलाटोनिन नामक ग्रंथि उसमें से स्राव निकलता है। जो पेनियल ग्लैंड है वो मस्तिष्क के केंद्र में होता है, छोटी सी ग्रंथि होती है जो कि मटर के जैसा होता है उसका संरचना। इससे मेलाटोनिन नामक हार्मोन का उत्पादन होता है। और मेलाटोनिन जो ग्रंथि है उसका मुख्य कार्य नींद जागने के चक्र को वो नियंत्रित करती है। जगने और नींद वाला जो चक्र होता है उसको कंट्रोल करती है। मेलाटोनिन का स्तर दिन और रात के चक्र के अनुसार बदलते रहता है। अंधेरे में मेलाटोनिन का स्तर बढ़ जाता है जिससे नींद आती है और प्रकाश में इसका स्तर कम हो जाता है जिससे हमारी नींद गायब हो जाती है। तो ये दो ग्लैंड्स होता है ब्रेन में। पहला जो बताया थे पिट्यूटरी ग्लैंड और दूसरा जो है वो पेनियल ग्लैंड्स। पेनियल ग्लैंड एकदम मटर के जैसा संरचना जैसा कि आप लोग भी देख रहे हैं। तो इसी के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड मस्तिष्क में अवस्थित होता है। इसे हाइपोफिसिस भी कहा जाता है। इसके दो भाग होते हैं, अग्रवर्ती तथा परावर्ती में इसे बांटा गया है। तो अग्रवर्ती भाग के भी दो तरह के हार्मोन्स निकलता है, ट्रॉपिक हार्मोन्स और दूसरा ग्रोथ हार्मोन्स। ट्रॉपिक हार्मोन्स द्वारा पीयूष ग्रंथि अन्य दूसरे अंतःस्रावी ग्रंथियों जैसे एड्रिनल ग्रंथि, कंठ ग्रंथि और यौन ग्रंथि पर अपना नियंत्रण रखता है। यही कारण है कि इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि के परावर्ती भाग से जो हार्मोन्स निकलता है उसे पिट्यूटरिन कहा जाता है जो किडनी को सामान्य ढंग से कार्य करने में मदद मिलता है। इससे शरीर की चिकनी मांसपेशियों को भी पर्याप्त विकास होता है। इतना सारा भाग को वो कंट्रोल करता है, उसे चिकनी मांसपेशी को भी विकास होता है, इसलिए इसे मास्टर ग्लैंड भी पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है। जैसे कि हम लोग चित्र में देखे वो मस्तिष्क में होता है। दूसरा है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड का स्थान हमारे किडनी के ऊपर होता है। इसके भी दो भाग हैं, पहला एड्रिनल कॉर्टेक्स और दूसरा एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन्स निकलता है उसे कार्टिन की संज्ञा दी जाती है जिससे चयापचयी क्रियाओं जो होता है मेटाबॉलिक प्रोसेस का नियमन एवं नियंत्रण होता है। एड्रिनल मेडुला से दो तरह का हार्मोन्स निकलता है, पहला होता है इपाइनफ्राइन या एड्रिनलाइन और दूसरा होता है नॉरपाइनफ्राइन या नॉर एड्रिनलाइन। इन हार्मोन्स की मदद से व्यक्ति अपने सांवेगिक स्थिति से ठीक ढंग से समायोजन कर पाता है। तीसरा आता है थायराइड ग्लैंड।
जो कि हमारा गर्दन में होता है कंठ ग्रंथि जिसे कहते हैं। कंठ ग्रंथि का स्थान कंठ के पास होता है। इससे निकलने वाले हार्मोन्स को थायरॉक्सिन कहा जाता है, जिनका प्रभाव किसी विशेष पर तो नहीं पड़ता बल्कि पूरे शरीर के मेटाबॉलिज्म पर पड़ता है। इसके स्राव के स्तर में कमी होने से माइक्सोडेमा की स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे मेटाबॉलिज्म की गति मंद दिखती है, और इसका स्राव अधिक होने से व्यक्ति में क्रियाशीलता बढ़ जाती है। नेक्स्ट जो आता है वो होता है पाराथायरॉइड ग्लैंड्स, जिसे उपकंठ ग्रंथि कहते हैं। तो उपकंठ ग्रंथि का स्थान कंठ ग्रंथि के बगल में होता है और यह आकार में ही बहुत छोटा होता है, जिसका वजन 0.1 ग्राम के जितना होता है। इस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स को पारथ हार्मोन कहा जाता है। इसका मात्रा खून में अधिक होने से कैल्शियम का स्तर ऊंचा हो जाता है तथा फास्फेट का स्तर कम हो जाता है। रक्त में इसकी मात्रा कम होने पर विपरीत स्थिति पाई जाती है। और नेक्स्ट आता है पैंक्रियाज। तो पैंक्रियाज का स्थान अमाशय के नीचे होता है। यह ग्रंथि बहिस्रावी ग्रंथि या तथा अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों के रूप में कार्य करता है। बहिस्रावी ग्रंथि के रूप में इसका स्राव छोटी आंत में आता है, जिससे भोजन से प्रोटीन तथा वसा अलग हो जाती है। और अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में इसे दो तरह का हार्मोन्स निकलता है, जो इस ग्रंथि में स्थित दो विभिन्न कोशिकाएं निकलते हैं। बीटा कोशिका से निकलने वाले हार्मोन्स को इंसुलिन तथा अल्फा कोशिका से निकलने वाले हार्मोन्स को ग्लूकागोन कहा जाता है। रक्त में चीनी का मात्रा का निर्धारण इंसुलिन द्वारा होता है। इंसुलिन कम निकलने से रक्त में चीनी की मात्रा अधिक हो जाती है, क्योंकि इंसुलिन के अभाव में चीनी का ऑक्सीकरण नहीं हो पाता और डायबिटीज रोग उत्पन्न हो जाता है। दूसरी तरफ इंसुलिन अधिक मात्रा में निकलता है तो रक्त में चीनी की मात्रा जरूरत से कम हो जाती है, जिससे एक विशेष अवस्था उत्पन्न होती है जिसे हाइपोग्लाइसेमिया कहा जाता है। इससे व्यक्ति में चुस्ती, थकान एवं चिड़चिड़ापन आदि बढ़ जाता है। ग्लूकागोन का प्रभाव इंसुलिन के विपरीत होता है। इससे रक्त में चीनी की मात्रा बढ़ती है, परंतु इसका प्रभाव बहुत ही कम समय में के लिए होता है। नेक्स्ट जो ग्लैंड होता है सेक्स ग्लैंड, यौन ग्रंथि जिसे कहते हैं। यह एक महत्वपूर्ण ग्रंथि है। महिलाओं के यौन ग्रंथि को ओवरी तथा पुरुष के यौन ग्रंथि को टेस्टिस कहा जाता है। यौन ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स को गोनाडल हार्मोन्स भी कहते हैं, जो 3 तरह के होते हैं। पहला एंड्रोजेंस, दूसरा एस्ट्रोजेंस, तीसरा प्रोस्टोजेंस। एंड्रोजेंस जो होता है वो एस्ट्रोजेंस द्वारा पुरुषों के सभी यौन गुण और एस्ट्रोजेंस द्वारा जो होता है महिलाओं के सभी यौन गुण विकसित होते हैं। प्रोस्टोजोन द्वारा गर्भाशय को ठीक ढंग से कार्य करने में मदद मिलता है, जिसके फलस्वरूप जो फेटस होता है उसका विकास ठीक ढंग से होता है। सबसे लास्ट में आता है पेनियल ग्लैंड। तो पेनियल ग्लैंड का स्थान मस्तिष्क में होता है तथा यह ग्रंथि मटर के आकार का होता है और यह व्यक्ति द्वारा दिन भर में किए गए क्रियाओं के स्तर का नियमन करता है। इससे निकलने वाले हार्मोन्स को मेलाटोनिन कहा जाता है। इस ग्रंथि के सक्रिय होने पर मेलाटोनिन की कमी हो जाती है, जिससे व्यक्ति में सक्रियता बढ़ जाती है। इसके विपरीत जब पीनियल ग्रंथि निष्क्रिय होता है तो इससे मेलाटोनिन अधिक मात्रा में निकलता है, जिससे प्राणी की शारीरिक क्रियाएं कम हो जाती है और ताकि व्यक्ति आराम से रह लेता है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां वो हुआ जो वे ग्रंथियां जो हार्मोन्स नामक रासायनिक संदेश वाहक को सीधे रक्त प्रवाह में छोड़ती है, और ये ग्रंथियां शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित और समन्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो एक बार और फिर से देख लेते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां 7 प्रकार का होता है। पहला पिट्यूटरी ग्लैंड, दूसरा थायराइड ग्लैंड, तीसरा जो है वो होता है पाराथायराइड ग्लैंड, चौथा एड्रिनल ग्लैंड, पांचवा पेनक्रियाज, फिर सेक्स ग्लैंड, फिर पेनियल ग्लैंड, जो कि हम लोग चित्र में देख चुके हैं। और अंतःस्रावी ग्रंथि का जो कार्य होता है वो उसका कार्य होता है वृद्धि और विकास को नियंत्रित करना, चयापचय को विनियमित करना, और जो मतलब मेटाबॉलिज्म का जो काम होता है उसको रेगुलेट करना, और प्रजनन और यौन कार्य को नियंत्रित करना, तनाव प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना, रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना, और कैल्शियम और अन्य खनिज स्तर को नियंत्रित करना। तो यहाँ हम थोड़ा सा एंडोक्राइन ग्लैंड्स के जो डिजीज़ होते हैं उसको भी देखते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में जो डिजीज़ होते हैं वो होते हैं पहला डायबिटीज़, जो दूसरा होते हैं वो होते हैं हाइपर थायराइड, फिर एक और होता है हाइपोथायराइड,
और फिर होता है उसमें टेस्टोस्टेरोन, फिर ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी, तो वैसे ग्रेव डिजीज़, एडिशनल डिजीज़। तो अगर जब हमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स का प्रॉब्लम होता है, हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो जाता है, तो हमें जाकर कोई भी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से जाकर, जो उसमें स्पेशलिस्ट होता है, उससे जाकर मिलना चाहिए, ताकि हमें अंतःस्रावी ग्रंथियां से जो रोग हुआ है उससे छुटकारा प्राप्त हो जाए। तो अभी हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़े हैं, तो इसका जो फुल वीडियो है वो प्लेलिस्ट में है, उस प्लेलिस्ट पर जाकर आप लोग उसे पढ़िए।